नाज़रीन किराम, उम्मीद है कि आप तमामी अहबाब खैर आफियत से होंगे। आज मैं फिर आपके सामने एक नए पैगाम के साथ हाज़िर आया हूँ। एक भाई ने ये सवाल किया था कि क्या जिस घर में मैयत हो जाए या बच्चे की पैदाइश हो तो मैयत को दफन करने के लिए जब ले जाते हैं, यानी मैयत जब घर से निकल जाए तो क्या उस घर की सफाई सुथराई लाजिम है, ज़रूरी है, या बच्चे की पैदाइश होने पर उस घर की सफाई सुथराई धुलाई पुताई ज़रूरी है। तो आइए इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब लेकर हाज़िर आया हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अगली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आइए नाज़रीन किराम, वीडियो शुरू करते हैं कि जिस घर में मैयत हो जाए या बच्चे की पैदाइश हो तो यकीनन न वो घर नापाक होता है, न उस घर में जो सामान रखे होते हैं वो सामान नापाक होते हैं, न जो बिस्तर है वो बिस्तर नापाक होते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि घर की सफाई सुथराई धुलाई पुताई ये ज़रूरी है, चूँकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम का भी ये फरमान आली शान है कि निज़ाफ़त सफ़ाई निसफ़ ईमान है। अन्निज़ाफ़त निसफ़ुल ईमान, निज़ाफ़त सफ़ाई सुथराई ईमान का हिस्सा है। तो हम सब अपने घरों को पाक साफ़ ज़रूर रखें, लेकिन ये ख़याल नहीं होना चाहिए कि अगर हमारे घर में मैयत हो गई है या बच्चे की पैदाइश हुई है तो अब हमारे ऊपर ये लाजिम हो गया है कि हम इस घर की धुलाई करें, इस घर की सफाई करें। ऐसा नहीं है, ये जाहिलाना रस्में हैं और गलत फहमी है। इस तरीके की बात हमारे मुआशरे में, हमारे समाज से दूर होनी चाहिए, क्योंकि ये इस्लाम के सरासर ख़िलाफ़ है और शरीयत इस्लामिया इस चीज़ के ख़िलाफ़ है। तो जब भी किसी घर में मैयत हो या बच्चे की विलादत हो तो सफाई सुथराई करना न फ़र्ज़ है न वाजिब है, कोई ज़रूरी नहीं है। ये भी नहीं समझना चाहिए कि अब इस घर से मैयत उठी है या इस घर में बच्चे की पैदाइश हुई है तो ये घर नापाक हो गया है। हालांकि बाज़ लोगों का ख़याल ये भी है और उनका मामूल भी है कि जिस घर में बच्चे की पैदाइश होती है उस घर में आदमी अगर चला जाए तो नापाक हो जाता है, जबकि शरीयत में इस चीज़ का भी कोई सबूत नहीं है, शरीयत इसके भी बिल्कुल ख़िलाफ़ है। तो ये ख़याल, ये गुमान भी फासिद और गलत है। तो इस तरह की बात भी हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में नहीं आनी चाहिए। ख़ास कर मुसलमानों के दिल में ये बात बिल्कुल पैदा नहीं होनी चाहिए, चूँकि अगर कोई इंसान उस घर में दाखिल हो गया तो नापाक होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और बाज़ तो ये भी ख्याल करते हैं कि अगर कोई शख्स उस घर में दाखिल हो गया और अगर उसने तावीज़ पहना है तो उसके तावीज़ का असर ख़त्म हो जाता है, जबकि ये भी बेबुनियाद बात है। ये सब गलत फहमियाँ और जाहिलाना रस्म व रवाज हैं। आप इन चीज़ों से दूर रहें, इन बातिल ख़यालात को अपने दिल से बिल्कुल निकाल दें। शरीयत में इस चीज़ के लिए कोई जगह नहीं है। जिस तरीके से मैयत घर में हो जाती है तो घर में आने जाने से कोई फ़र्क नहीं, न सफाई सुथराई की ज़रूरत है, और बच्चे की अगर पैदाइश हो तो उस पैदाइश की वजह से भी न घर नापाक होता है, न घर में रखी हुई कोई चीज़ नापाक होती है, और न कोई नहुसत की अलामत है, न कोई कबाहत का निशान है। कोई नंगो आर शर्मो आर की बात नहीं है, आप बिला झिझक जा सकते हैं। तो नाज़रीन किराम, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना तबसरा ज़रूर पेश करें। आइए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। खुदा हाफिज़।